अब ये लोग कहाँ रहेंगे? इनका दर्द सुनिए और इनके आंखों से जो आंसू निकल रहा है उस आंसू को सुनिए। कहाँ रहती थी आप? यहीं पे हूँ सर, अब मेरे को घर नहीं मिला है। घर नहीं मिला है तो अब कैसे क्या करेंगे? कैसे करेंगे सर, घर देंगे तब भी हटेंगे। इनका हाथ चाहता है, ये 5 स्टार में नहीं रहते थे, लेकिन एक इंसान का जो आशियाना होता है ना वो अपना होता है और उसी आशियाने में रहते थे। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा अंदर दिखा दीजिए। ये इनका घर था। अब ये प्रेग्नेंट लेडी है और ये कहाँ जाएंगे आप बताइए। इनका एक पैर कब्र में है यानी शमशान घाट में, और ये लोग अभी कहाँ जाएंगे? इनका आशियाना कहाँ होगा? अब ये निगम तय करे, पार्षद तय करे या विधायक तय करे, लेकिन इन लोगों का जो आशियाना है वो कम से कम मिलना चाहिए। रखे थे हम लोग को, भाई बहन 2 जन हैं और क्या बोलते घर देंगे करके बोले थे, घर को तोड़ दिए, घर नहीं दिए हैं, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? यही सामने रहते थे। बड़ा हुआ परिवार है तो एक घर मिला है तो हमको और घर चाहिए, क्योंकि हमारा 3 बेटे हैं, हम बेटे कहाँ रखेंगे हैं? और बहुत शादीशुदा लड़का है तो एक घर में 2 बेटे। जोहार छत्तीसगढ़। मैं अभी गुडियारी से थोड़ा सा दूर संजय गांधी नगर में हूँ और यहाँ निगम का कार्रवाई चल रहा है यानी अतिक्रमण चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं कई लोगों का घर यहाँ तोड़ा गया है। घर के बदले कई लोगों को घर भी दिया गया है, निगम ने घर दिया है, लेकिन कई लोगों का ये शिकायत है कि अभी तक उन लोगों को घर नहीं मिला है और उनका घर ढा दिया गया है यानी तोड़ दिया गया है। हम कुछ लोग से बात करेंगे, लेकिन ये आप पहले मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि जिनका आशियाना लुट गया है वो आखिर अब जाएंगे कहाँ। कई लोग का ये शिकायत है कि अभी तक उनको घर नहीं मिला है और ये तोड़ दिया गया है। यहाँ कुछ लोग हैं। आप लोग का घर यही था कि आप कर्मचारी हो? कर्मचारी। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि कई लोगों का घर ढाया गया है यहाँ, और बस शिकायत यही है कि आखिर आप घर दे रहे हो तो अगर एक घर में 4 परिवार हैं, 4 बाल बच्चे हैं, 2 बाल बच्चे हैं, तो घर मतलब कमरा एक ही दे रहे हैं, तो आखिर वो लोग जो यहाँ अपने घर में रहते थे, 2 कमरे में 3 कमरे में रहते थे, वो अब कहाँ जाएंगे? कुछ लोग हैं यहाँ, हम इनसे जानने का प्रयास करें। आप ये बताइए कि आपका यहाँ घर था जी, निगम ने तोड़ा जी, तो किस प्रकार से आपको नोटिस दिया गया था या बिना नोटिस का तोड़ा है? जी सर, नोटिस तो दिए थे। हाँ। ऐसा नहीं दिए थे, नोटिस दिया गया था। नोटिस आया तो हम लोग जाके भी बोले थे कि नोटिस आने के बाद 4 साल और रहे हैं यहाँ। अच्छा, तब तक कुछ नहीं था। हाँ। कुछ भी नहीं था। तो आखिर यहाँ परेशानियाँ क्या थी आप लोगों को? और अभी अगर घर तोड़ा जा रहा है तो आप लोगों को बदले में घर दिया गया कि नहीं? बस परेशानी हम लोग को कुछ नहीं था सर, बस पानी भरता था, नाली का पानी। तो हमने बहुत जगह गया, बहुत जगह, हर विधायक पार्षद हर जगह का है, लेकिन ये पानी का कोई समाधान हमारा नहीं करे। बदले में आप लोगों को घर मिला? जी, हम लोग को तो मिला। तो अभी परेशानियाँ क्या हो रही जो आप लोग? परिवार बड़ा हुआ परिवार है तो एक घर मिला है तो हमको और घर चाहिए, क्योंकि हमारा 3 बेटे हैं, हम बेटे कहाँ रखेंगे हैं? और बहुत शादीशुदा लड़का है तो एक घर में 2 बेटे, फिर शादीशुदा वाले अलग। घर जब मिल रहा था आपको एक, तो फिर मांग किए थे? जी सर, मांग किए थे, बाद में होगा, शादी होने के बाद में होगा बोले। तो अभी शादी होने के बाद में भी नहीं सुनाई कर रहे हैं निगम वाले। अभी आपको जो मिला है घर वो कहाँ मिला है और कितने कमरे का है? 1 कमरा, 1 हॉल, 1 चौका, बस 1 BHK। हाँ। तो आप लोग वहाँ रह रहे हैं कि अभी रहते हैं वहाँ रहते हैं? हाँ, बच्चे लोग तो को अभी आप लोग को दिक्कत इतना ही है कि आप लोग और कमरा मांग? हाँ, बस 1 कमरा और चाहिए सर। 1 कमरा? हाँ, 1 कमरा और हर जो सब परिवार। बुजुर्ग ऐसी नहीं हुई है, यहाँ कई सालों से रहती है। एक ठो बेटा हमारा घर से निकाल दे थे। मतलब आपका बेटा घर से निकाल दिया? बहू बेटा और घर नहीं मिला? नहीं मिला। तो यहाँ कहाँ रहते थे? दूसरे घर में, मर्जेद बेटा घर में रहता हूँ। दूसरे के घर में? हाँ। वो भी अभी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ निगम से कि कितने लोग यहाँ डोकरा डोकरी यानी बुजुर्ग लोग हैं जो अभी तक किसी तरह से यहाँ किसी के घर रह रहे थे, लेकिन अब वहाँ मिला है जिन लोगों को घर, तो इनके जो बाल बच्चे हैं यानी पुथू और जो इनका बेटा है वो घर से निकाल दिया है।
अब ये लोग कहाँ रहेंगे? इनका दर्द सुनिए और इनके आंखों से जो आंसू निकल रहा है उस आंसू को सुनिए। ये भी कई लोग यहाँ हैं। मेरा कहना यही है कि जो लोग का आशियाना लूटा है, ये देखिए, ये इनका एक पैर कब्र में है यानी शमशान घाट में, और ये लोग अभी कहाँ जाएंगे? इनका आशियाना कहाँ होगा? अब ये निगम तय करे, पार्षद तय करे या विधायक तय करे, लेकिन इन लोगों का जो आशियाना है वो कम से कम मिलना चाहिए। इस उम्र में आखिर ये तो अभी कब्रिस्तान में तो नहीं जाएंगे या शमशान में तो जाके रहेंगे नहीं, तो कम से कम इनका आशियाना जो लूट रहा है वो मिलना चाहिए। घर द्वार कुछ नहीं, घर द्वार कुछ नहीं। खाना पीना देने वाला भी नहीं। आपके फैमिली में कौन कौन है? अभी है एक जन लड़का था, एक जन लड़का खत्म हुआ है। 15 जन है, 15 परिवार है। 15 परिवार है। हाँ, तो इतना परिवार क्यों बढ़ा है? हाँ? मेरा बहू बेटा है तो कहाँ भागोगे? परिवार नहीं बढ़ा। 4 कमरा मैं यहाँ बनाई थी। परिवार हो जाता है, ये सब करने का ये नहीं है। उसका समाधान होना चाहिए। ये आज का पीढ़ी नहीं, अभी वर्षों के इन लोग ये करते हुए ये चीज नहीं बोल सकते हम, है ना? घर दो, बहू बेटा को दो। अरे इधर घूमो। आपके परिवार में कितने लोग हैं? आप मिला के बहू बेटा ओके 15 के 15 जन है। कितना घर, कमरा कितना मिला है? एक कम घर मिला है, एक 1 BHK। एक के। हाँ, मेरी माँ है। 1 BHK। हाँ। तो परेशानियां यही है कि यहाँ रहते थे तो ज्वाइंट फैमिली में थे और कई लोग रहते थे, साथ मिलकर रहते थे, लेकिन अब जो कमरा मिला है वो 1 BHK का मिला है, तो वहाँ रहने में परेशानियाँ होती है। और अभी के दौर के बच्चों को आप जानते ही हैं कि अपने फैमिली सबसे बड़ी बात है। तो ये बुजुर्ग जिनको मैं दिखाया, ऐसे कई और बुजुर्ग हैं यहाँ जिनका आशियाना लूट चुका है। ये भी अपने हाथ में जो लिए हुए हैं, इनका भी वही दुख दर्द है, इनका भी कोई नहीं है। ये पहले किसी प्रकार से यहाँ रहते थे, लेकिन अब इनका आशियाना यहाँ से लूटा तो फिर अब ये बेघर हुए। अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाऊंगा भैया? हाँ, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? विधायक के आज पास ये जाओ। 60 साल हो गया, पाटा मिला, स्त्री मर गया, अभी कहाँ जाऊंगा रहूंगा? मेरे घर नहीं दे रहे। अरे विधायक पार्षद के जिसको वोट दिए उसके घर जाके रहो। अरे भैया वो कहाँ, हो तो सुनना वाला नहीं है। तुम लोग का खून बनाने का आ रहा है, इधर ही आया बोला। अच्छा, वही उससे बोलता है, गाली देता है खाली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी जो परेशानियां हैं वो परेशानियां सुनी जाए, निगम सुने, विधायक सुने या तो फिर पार्षद सुने, लेकिन निराकरण जो है होना चाहिए। कई अधिकारी हैं जो अभी इस काम को करवा रहे हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि निगम का इसमें गलती नहीं है, कई बार नोटिस भी दिया गया है। और यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। चाची, आपसे बात हो गई है, आप इधर आ जाओ, है ना? कहाँ रहती थी आप? यहीं पे हूँ सर, अब मेरे को घर नहीं मिला है। घर नहीं मिला है तो अब कैसे क्या करेंगे? कैसे करेंगे सर? घर देंगे तब भी हटेंगे यहीं इनका से। हालात देखिए, ये प्रेग्नेंट लेडी है और इनको अभी तक घर नहीं दिया गया है और इसका घर तोड़ा जा रहा है। इधर से आवाजें आ रही होगी, सब्बल गैता सब कुछ चल रहा है। वो अपने पुरजोश में है तोड़ने के और ये लोग अड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे अभी आप? क्या करेंगे सर? ऐसे बैठे रहेंगे? हमारे ऊपर ही चढ़ जाए उन लोग, तोड़ फोड़ करे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? तो जब आप घर दिया जा रहा था तो आप भरे थे फॉर्म वगैरह? फॉर्म भरे सर, हमको निगम से निकाल दिया, जाओ तुम्हारा घर में खड़े रहो तो घर देंगे। घर देख के तो घर में खड़े हैं, बैठे हैं, दे रहे ही नहीं है सर कोई घर। थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा। मैं इनका घर दिखाना चाहता हूँ। ये 5 स्टार में नहीं रहते थे, लेकिन एक इंसान का जो आशियाना होता है ना, वो अपना होता है और उसी आशियाने में रहते थे। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा अंदर दिखा दीजिए। ये इनका घर था। अब ये प्रेग्नेंट लेडी है और ये कहाँ जाएंगे आप बताइए। हम सिर्फ यही सवाल करना चाह रहे थे कि आखिर ये अब इसका आशियाना कहाँ होगा? या तो दर दर की ठोकरें खाएंगे या फिर इनको तत्काल में घर मिलना चाहिए, कमरा मिलना चाहिए। इधर निगम की कार्रवाई चल रही है। इधर थोड़ा सा आप हमर दिखाए, इनकी गलती नहीं है, ये कर्मचारी हैं। आप लोग कब से काम कर रहे हो तोड़ने का? अभी? अच्छा, आप निगम के कर्मचारी हैं? आप लोग को परमिशन मिला है तोड़ दो? हमारे साहब बोले हैं तो कर रहे हैं। हाँ, नहीं आपकी गलती नहीं है, आपका तो परमिशन है तोड़ने की। तो ये सारे लोगों को एक परमिशन मिल गया है और ये सारे तोड़। मैं 30 साल की हूँ। नाम बताओ। रितु यादव। क्या परेशानी है?
अरे मैं अपने घर में रहती थी, दादी दादा लोग के साथ में रहती थी, उन लोग पाल के रखे थे हम लोग को, भाई बहन 2 जन हैं। और क्या बोलते घर देंगे करके बोले थे, घर को तोड़ दिए, घर नहीं दिए हैं। तो हम लोग कहाँ रहेंगे, यही सामने रहते थे, घर को पूरा तोड़ दिए हैं। टूट गया लेकिन अभी तक मिला नहीं मिला है। और हम लोग कहाँ रहेंगे, दोनों भाई बहन लोग। 2 भाई बहन। हाँ। माता पिता नहीं है? नहीं है। कब वो खबर? हाँ, माता पिता दादी दादा लोग के साथ में रहते थे। माता पिता लोग बाहर में रहते, यहाँ नहीं रहते। यहाँ दादी दादा हाँ, उन लोग के साथ में रहते थे। और हम लोग को घर नहीं मिला, हम लोग को घर मिले करके क्या बोला गया था उस समय? कि मतलब तोड़ दिया जाए, मतलब तोड़ देंगे, मतलब घर दे देंगे, पहले हटा दो सामान लोग को, फिर दे देंगे घर बोले। और अभी तक नहीं दिए घर, तो कहाँ रखेंगे हम लोग सामान को, जबरदस्ती हटा दिए हैं। क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, बताओ। सर देखो, हमारे यहाँ, मेरे यहाँ पापा है, चाचा है, उनके दोनों के शादी हो गई है। मेरे पापा के साथ मैं रहता हूँ और मेरे चाचा की एक लड़की है। दोनों के नाम से एक घर अलाउ नहीं हुआ है और हम लोग का घर ऐसे ही तोड़ दिए हैं। एक भी घर अलाउ नहीं हुआ है। नहीं मिला सर। कहाँ था घर? यहाँ आखिरी में है सर। आखिरी में? हाँ सर। टूट गया? नहीं टूटा है, अभी टूटेगा। हाँ। मतलब तोड़ रहे तो टूटेगा ही। हाँ सर। तो कहाँ जाओगे? कितने बाल बच्चे आपके? मेरा एक बाल है। एक बाल बच्चे। हाँ तो अभी कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे सर? चले जाओ विधायक घर, चले जाओ पार्षद। वही तो जाओ। तो आगे भी बने रहिए, अभी अधिकारी से भी बात करेंगे। आखिर कहीं ना कहीं गलती है, जिन लोगों को घर नहीं मिला है उन लोगों को घर मिलनी चाहिए। ये स्लम बस्ती है, जल भराव वाला क्षेत्र है। अगर 15 मिनट भी पानी गिरता है वहाँ पर तो बहुत जल भराव होता है, जिसके कारण हमें लगातार वहाँ पंप लगाने पड़ते हैं और व्यवस्थापन करनी पड़ती है उनकी। ऐसी स्थिति में उनको एक अच्छा व्यवस्थापन देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और सभी लोग उसमें लगभग राजी थे और 96 लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है। 80 से 90% लोग चले गए हैं, कुछ लोग हैं और उनको वहाँ पर ले जाया जा रहा है। और सभी प्रकार के हमने उनको पूछा था कि स्वयं से जा सकते हैं तो जा सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की निगम की गाड़ियों की आवश्यकता होगी तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे उनको। हम ये 15 दिन से लगातार ये चीज़ रोज़ जाके उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं। कई लोग का आरोप है कि हमारा घर ढा दिया गया और अभी तक नहीं मिला, उसमें 2-4 लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को लगभग मिला हुआ है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है संज्ञान में आता तो निश्चित रूप से उसको संवेदनशीलता से कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्ग दिखे जी, जो कहते हैं कि हमको ना घर मिला है और ना बाल बच्चे हमको रहने देते। सर्वे हुआ है, सर्वे के अनुसार सभी को मिला है। अगर फिर भी आप लोग अगर बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पर संज्ञान ले लें। कहीं त्रुटि रहेगा ही होगी, तो क्या उसका निराकरण अभी करेंगे? देखिए, जो भी अगर ऐसा है आप लोग संज्ञान में ला रहे हैं तो मैं उसको स्वयं देखता हूँ और ऐसे होंगे तो उनको तत्काल आवास उपलब्ध कराएंगे। मैं विनय मिश्रा, जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक 1। जो यहाँ की जो वर्तमान अभी जो भूमिगत स्थिति दिख रही है, जो लोगों की पीड़ा है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जिनको मकान मिल गए हैं उनका विषय नहीं है। हम उन लोगों के लिए आए हैं जिनको मकान, मान लो बड़ा परिवार है या 7-8 लोग ऐसे लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला है, तो हम निगम से निवेदन कर रहे हैं कि भाई वो 8-10 लोग का मकान को छोड़ के बाकी जो भी है आप अपने हिसाब से जो आपका कानून के अंतर्गत का आता है वो काम कीजिए। लेकिन 10-12 लोग जो बेचारे जिनको मकान नहीं मिला है या जिनका परिवार बड़ा है उनको मकान दिया जाए, मेरा ये निवेदन है। बसंत अग्रवाल। 30 मकान और 100 लोग का मकान है, करीब 96 लोग को सरकार ने मकान दिया है। मकान उनको मिला है जिनको सरकार ने पट्टा दिया था। हमारे पास अभी का जो विजुअल है जी, तत्काल का जो विजुअल है, उसमें कई महिलाएं हैं, कई रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं, उनका ये कहना है कि हमको पर्याप्त रूप से मकान नहीं मिला क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, उस हिसाब से हमको मकान मिलने चाहिए, तो फ्लैट मिलने चाहिए। तो एक ही मकान दिया गया है जिसमें उतना बड़ा परिवार रह नहीं सकता। इस विषय में आपका क्या कहना है और आप उनके लिए क्या करने वाले? नहीं, मेरे पास कुछ व्यक्तिगत लोग आए थे जिनके पास पट्टा था, उनको मकान नहीं मिला, तो मैंने अधिकारियों से चर्चा की है। अगर जिनको मकान मिलने का अधिकार होगा तो उनको ज़रूर दिया जाएगा। अब एक आदमी 2-2, 3-3 मकान मांग रहा है तो सरकार उनको वो तो सरकार की प्रक्रिया, अब नई सरकार है और 2019 का मामला है ये क्योंकि उस क्षेत्र में आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका एक बड़ा दायित्व है कि वहाँ पे जो रहने वाले निवासी है उनका किस प्रकार से परेशानी है और किस प्रकार से वो अव्यवस्थित रूप से रह रहे हैं, इसको तो देखना आपका कर्तव्य है। इस विषय पे आपका क्या कहना है?
लोगों की जो शिकायतें आ रही है जी। उसका निराकरण की बात कर रहा हूँ। निराकरण तो वही होगा, जिसको अधिकार होगा उसको देगी, करी सरकार देगी। सरकार ने जब पट्टा दे के उनको बसाया, 40 साल पुराना मामला है ये आज बस्ती को बसे मेरे ख्याल में करीब 40 साल हो रहा है। 2-4 लोग ऐसे भी मिले जिनका घर ढा दिया गया है और उनको अभी तक घर नहीं मिला है। उसके ऐसा तो फिर निरीक्षण कराना पड़ेगा, परीक्षण कराना पड़ेगा। अभी मेरे पास एक मामला कल ही आया था मंगलदास नाम का। अभी भी 3-4 लोग ऐसे मिले वहाँ जिनका घर ढा दिया गया है, सामान बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन उनका अभी तक घर नहीं मिला है। और 2-3 बुजुर्ग भी हैं ऐसे। या तो उन्होंने लिया नहीं होगा, पैसा जमा नहीं कराया होगा। सरकार ने 10,000 रुपये दे के सबको मकान दिया है। इनकी लैटरिन निकली है, चाबी मुख्यमंत्री जी दिए हैं 2019 में जन्माष्टमी के दिन। उस समय जब इनका जब व्यवस्थापन चल रहा था तो उस समय के जोन के अधिकारियों को इनके एक तरफ व्यवस्थापन करके दूसरी तरफ इनको हटाने की प्रक्रिया करनी थी। उस समय के अधिकारी उस समय किए नहीं, इसलिए मामला उलझा। उनका कहना है कि हम आपके पास गए थे, लेकिन आपने गए थे, मगर आप देखिए उनका सीधा हमारा ये कहना नहीं है। उनका आरोप है कि आपके पास वो लोग आते हैं, उत्कल बस्ती के लोग हैं, उन लोग आते हैं तो आप गाली गलौज करके भगा देते हैं। नहीं, तो असत्य है, तो बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता। गालियाँ देते हैं और जिनको अभी तक नहीं मिल पाया उसके लिए क्या करेंगे आप? ये असत्य है। नहीं, जिनका अभी तक घर नहीं मिला, और भी मोहल्ले में इनके अलावा बहुत बड़ी बस्ती है, 15,000 मतदाता है, ये मात्र 300 मतदाता है। आप जाके वार्ड निरीक्षण कीजिए विनोद अग्रवाल क्या है। मैं अपनी खुद की पढ़ाई नहीं करता। सुबह 6:30 बजे मेरा एक्टिवा में राउंड चालू हो जाता है, मैं एक घर घर घूमता हूँ। मेरे पास इतनी ज़्यादा महिलाएं आती है। एक आरोप आप अब मेरे को 23 साल के राजनीतिक भविष्य बता दीजिए, आज इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है अग्रवाल जी, हमारा आखिरी जो है आपसे एक निर्णयात्मक प्रश्न पूछने का है। पूछिए ना। कि अभी जो वर्तमान में स्थितियाँ निर्मित हुई है, जो लोगों को वास्तव में आवंटन नहीं मिला है और घर से बेघर हो गए, उनके लिए आप क्षेत्र के पार्षद हैं, जवाबदार हैं, आप क्या करने वाले हैं? भाई जिनके पास पट्टा है उनको तो मकान दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा मैं, और जिनको अधिकार नहीं उसके बारे में सरकार निर्णय करेगी। विनोद अग्रवाल, जोन क्रमांक 1 अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 15, पार्षद नेताजी कन्हैयालाल बाजारी।